हेलो एवरीवन, आज के टुडे करंट अफेयर्स क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इनमें से कौन बने? लसित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार या कंगिसो रबाडा। तो इनमें से बने भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं और उन्होंने 5 अप्रैल 2026 को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर चेन्नई में किंग्स के बीच मुकाबले की उपलब्धि हासिल की है। भुवनेश्वर कुमार ने अपने आईपीएल कैरियर में कुल 3 टीमों से खेलते हैं। 2011 से लेकर अब तक उन्होंने 192 पारियां गेंदबाजी की है, जिसमें 200 विकेट हैं और 19 रन देकर 5 विकेट लेना उनका सबसे गेंदबाज प्रदर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनमें से कहाँ पर किया गया है? आस्ताना कजाकिस्तान, नई दिल्ली भारत, बिश्केक किर्गिस्तान, टोक्यो जापान। तो उनमें से कौन सा है? बिश्केक किर्गिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2026 का आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। यह आयोजन 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक चला है। क्वेश्चन नंबर 3, किस शहर को 2023 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? तो उनमें से किसको दिया गया है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, बर्मिंघम, मेलबर्न। तो उनमें से दिया गया है अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। निर्णय ग्लासगो में हुई राष्ट्रमंडल खेल आम सभा की बैठक में लिया गया था। अहमदाबाद को यह मेजबानी 20 साल बाद मिली, इससे पहले भारत ने 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? इनमें से 2026, 2001, 2011, 2021। तो इनमें से 2026 लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2020 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की है और जो 543 है। यह संख्या 2026 तक की लिए तय की गई है। उसके बाद होने वाली जनगणना के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, FIDE महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इनमें से कौन पर किया जा रहा है? टोरंटो कनाडा, प्रेग्या साइप्रस, बाकू अजरबैजान, चेन्नई भारत। इनमें से कहाँ पर किया जा रहा है? प्रेग्या साइप्रस FIDE महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 का आयोजन साइप्रस के पेजिया मेस्टिक कैप सेट रोजेस होटल रिसोर्ट्स में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 28 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसमें 8 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें जू जिनेर, अलेक्जेंड्रा गोरिया, शकीना तान जोगिया, कैटरीना लांगो, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, विशारा आउवा और अन्ना मुजुक शामिल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अप्रैल 2026 में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? इनमें से गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो उनमें से गोवा। अप्रैल 2026 में राष्ट्रमंडल से संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन गोवा में किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 अप्रैल 2026 को गोवा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडियन रीजनल वेस्ट जोन सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर संसदीय सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय मुद्दों का सार्वत्रिक संवाद को बढ़ावा देना था। इसमें शासन और विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, जिसमें युवा जनप्रतिनिधियों की भूमिका और व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण और तटीय संपर्क जैसे विषय शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस वर्ष होने वाले COP23 की मेजबानी का प्रस्ताव वापस लिया? तो कब किया? 2026, 2030, 2028, 2032। तो कब किया? 2028।
भारत ने 2028 में होने वाले COP3 की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया। यह प्रस्ताव पीएम नरेंद्र मोदी ने 2023 में दुबई में आयोजित COP28 के दौरान रखा था। भारत ने अपने 2028 की दीर्घकालीन योजना और संसाधनों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 8, सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता करने वाला राज्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा? असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, सिक्किम। तो इनमें से है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता करने वाला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ लेटर ऑफ इंडिया साइन किया, जिससे वह भारत का पहला राज्य बन गया और जिसने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की। साझेदारी के उद्देश्य समझौते के उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा देना और सरकारी संस्थानों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को कनेक्ट करना, डिजिटल महाराष्ट्र मिशन को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त CSAR का पूर्ण रूप क्या है? इनमें से कॉम्बैट सर्च रेशियो, सेंट्रल सिक्योरिटी एंड रेशियो, कमांड सर्च एंड रिलीफ, साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्स। तो इनमें से है कॉम्बैट सर्च रेस्क्यू। रक्षा क्षेत्र में CSAR का पूर्ण रूप होता है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। इसका अर्थ है युद्ध ऑपरेशन क्षेत्र में फंसे सैनिकों या पायलटों को खोज कर सुरक्षित निकालने का विशेष सैन्य अभियान। क्वेश्चन नंबर 10, 2020 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इनमें से नरेंद्र मोदी, कैलाश सत्यार्थी, आशा भोसले, अमिताभ बच्चन। तो इनमें से किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी। इस वर्ष 2020 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। पुरस्कार बाल अधिकारों, सामाजिक क्षेत्रों के उनके वैश्विक योगदान के लिए दिया जा रहा है। यह समारोह 24 अप्रैल 2020 को पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।